दोस्तों, फिल्में अक्सर खुद को एक सच्ची घटना पर आधारित बता करके अपना प्रमोशन करती हैं और ये एक ऐसी तरकीब है जो खास करके हॉरर फिल्मों में काफी ज्यादा काम आती है। भले ही आपको यकीन ना हो कि ये असली कहानी है, लेकिन ये सोचना कि ये असली हो सकती है ये उसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले दी कंज्यूरिंग फिल्म के चौथे पार्ट को रिलीज किया गया था और अगर मैं इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी के बारे में बात करूँ तो ये कहानी ईयर 1973 से शुरू होती है। जैक और जेनेट इसमरल अपनी बेटियों और जैक के माता पिता के साथ तूफान एग्नेस की बाढ़ में अपना घर खोने के बाद ये पेंसिल्वेनिया के एक डुप्लेक्स में रहने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद नौसेना का वो सैनिक न्यूरो साइकियाट्रिक टेक्नीशियन जैक अपनी सारी सेविंग एक नए घर को खरीदने में लगा देता है। उसके बाद करीब 5 साल तक ये कपल उस घर में बहुत ही ज्यादा शांति से और अच्छी तरीके से रहा करते थे। लेकिन ईयर 1985 में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। इस घटना की शुरुआत औजारों के गायब होने, बिजली जाने, घर में गंद फैलने जैसी घटनाओं से होती है, लेकिन बहुत ही जल्द ये घटना हिंसक रूप ले लेती है। एक लटकी हुई लाइट पर एक बच्ची गिर गई जिससे उसके सिर में काफी ज्यादा चोट लग गई और अगले 1.5 साल में उनकी फैमिली ने ये दावा किया कि ये प्रोसेस और भी ज्यादा सीरियस होती गई। उनके जर्मन शेफर्ड को दीवार से टकराया गया, उनकी बेटियों को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया गया और जैक ने यहाँ तक आरोप लगाया कि एक शैतानी साये ने उनके साथ काफी ज्यादा गलत काम किया। जेनेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस पर एक सक्यूबस ने हमला किया था। उसके बाद स्मलर्स ने कैथोलिक चर्च की मदद ली। काफी सारे पादरियों ने उनके घर पर आकर के अपने पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कोई भी बदलाव नहीं आया। इसी बीच उनके पड़ोसी काफी ज्यादा नाराज हो गए। परिवार पर ध्यान देने के लिए ये सब झूठ बोलने का आरोप लगाया और कुछ ने तो उनके घर पर पत्थर से भी वार किया। बाहर सोसाइटी का हंगामा और घर के अंदर मचे हुए दहशत के बीच फंसे स्मलर्स बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो गए। उसके बाद एड और लोरेन वॉरेन आगे आए और उन्होंने ये कसम खाई कि उनका ये आखिरी मामला होगा। वॉरेन कपल का मानना है कि स्मलर्स बुराई को घर में बुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। एड ने ये दावा किया कि काफी सारे सोल्स ने ह्यूमन कंट्रोल की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। उनकी जांच से पता चलता है कि घर में 4 भूत प्रेत रहते हैं, जिनमें से एक बूढ़ी औरत की आत्मा, एक हिंसक औरत, एक मरे हुए आदमी के साथ एक राक्षस भी शामिल था जो स्मलर्स के परिवार को चोट पहुंचाने के लिए 3 को कंट्रोल कर रहा था। वारेन कपल ने दावा किया कि उन्होंने काफी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा किए थे और बताया कि कैसे टेम्परेचर अचानक से गिर गया और काफी सारी परछाइयां दिखाई दी और यहाँ तक कि घर के शीशों पर धमकी भरे मैसेजेस भी लिखे मिले। काफी ज्यादा प्रेयर और मंत्र का उच्चारण करने के बावजूद वो बुराई चुपचाप नहीं गई और एड ने बाद में यहाँ तक कह दिया कि ये उन सब मामलों में एक था जिसे वो कभी पूरी तरह से सुलझा ही नहीं पाए। उसके बाद ये मामला पूरी तरह से निपट गया। पास के एक चर्च में जा करके उन्होंने काफी ज्यादा पूजा और प्रार्थना की, जिससे उनके घर की बुराइयां और वो सारी भूत प्रेत पूरी तरह से दूर हो गए। ईयर 1987 तक स्मलर्स ने घर बेच दिया और आगे बढ़ गए। बाद में वहाँ के लोगों ने ये दावा किया कि उसके बाद उन्होंने कुछ भी एबनॉर्मल नहीं देखा और न ही सुना। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये स्मलर्स हॉन्टिंग इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी बनाया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताया था। और शायद यही वजह है कि इस मूवी का पहला पार्ट ज्यादातर फैमिली ड्रामा, पति पत्नी और उनकी बेटी के बीच इमोशनल जुड़ाव और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस मूवी की स्टोरी को नया दिखाने के लिए जूडी के बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर भी जोड़ा गया है। हालांकि स्टार्टिंग में ये मूवी बहुत ही ज्यादा स्लोली तरीके से आगे बढ़ता है। जब आप लोग इस मूवी को पूरा देखोगे तो इसकी कहानी के बीच बीच में आने वाले जंप स्केयर्स आप लोगों को चौंका तो देंगे, लेकिन इंटरवल तक कोई बड़ा या फिर असरदार डरावना पल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे पार्ट में ये मूवी धीरे धीरे असली हॉरर की तरफ मुड़ती है। प्री क्लाइमेक्स तक आते आते डर का माहौल पूरी तरह से स्थापित हो जाता है और क्लाइमेक्स में दी कंज्यूरिंग 4 उस भयानक और हॉरर को सामने लाती है जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी सदियों से ही जानी जाती है। टेक्निकली ये मूवी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एली बोर्न की सिनेमेटोग्राफी लगातार काफी ज्यादा बेचैनी का माहौल बनाए रखती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हॉरर टाइप की फिल्में काफी ज्यादा पसंद होती हैं या फिर ऐसी फिल्मों को देख करके आप काफी ज्यादा रोमांचक फील करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलता है किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।